खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें मज़ीद तेज़। वज़ीर आज़म सऊदी अरब फील्ड मार्शल तेहरान पहुँच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आला सतह के वक्त के साथ तेहरान आमद। ISPR के मुताबिक दौरा जारी मुसालती कोशिशों का तसलसल है। पाकिस्तानी वफ़द जारी सिफारती और सालसी की कोशिशों के सिलसिले को आगे बढ़ाएगा। दौरा खत्ते में जारी कशीदगी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती काविशों का हिस्सा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई अमन व सलामती से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। जद्दा एयरपोर्ट पर गवर्नर जद्दा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कतर और तुर्की भी जाएंगे। 15 से 18 अप्रैल तक सरकारी दौरा जारी रहेगा। आला कतरी और तुर्क हुकाम से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म सागदार, वज़ीर इत्तलात तातार और मामले खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में होने का इम्कान। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक आने वाले दिनों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में मुतवक्के। पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द ईरान को अमेरिका का पैगाम पहुँचाएगा। मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर बात होगी। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने दूसरे दौर की तैयारी भी शुरू कर दी। इस्लामाबाद ने मंगल के रोज़ से ये तैयारी शुरू की। हुकूमत इंतज़ामिया और सिक्योरिटी इदारों को बेहतरीन इंतजाम की हिदायत जारी कर दी। अमरीकी TV के मुताबिक ईरान से मुज़ाकरात के मुमकिन दूसरे दौर की क़यादत भी JD Vance ही करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी वफ़द में शामिल होंगे। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर नुमाइंदगी करेंगे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जंगबंदी मज़ीद 2 हफ्ते के लिए बढ़ सकती है। ईरान के साथ जंग खात्मे के करीब है। तेहरान बहुत शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। ABC न्यूज़ के सहाफ़ी के मुताबिक सदर ट्रंप ने उन्हें बताया कि वो जंगबंदी में तोसी नहीं कर रहे, शायद इसकी ज़रूरत ही ना हो। आप आने वाले दिनों में हैरत अंगेज़ मनाजिर देखने वाले हैं। बातचीत या तबाही, दोनों में से एक तरीके से मामला अंजाम को पहुँच सकता है, लेकिन इसकी तरजीह मुआहदा करना है। ये भी कहा ईरान के हमलों से खलीजी ममालिक को शदीद धचका लगा। उन्हें हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि ईरान उन पर हमला कर देगा। ट्रंप का दुनिया के लिए मुस्तकिल तौर पर आबना हुमस खोलने का ऐलान। कहा, हमारे मुस्तकिल आबना हुमस खोलने से चीन और दुनिया बहुत खुश है। ये सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होगी। ट्रंप ने दावा किया कि चीन मान गया, वो ईरान को हथियार नहीं देगा। आइंदा हफ्तों में जब चीनी सदर से मिलूंगा, वो जोर से मुझे गले लगाएंगे। हम चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, मगर याद रहे हम लड़ने में बहुत बेहतर हैं। अगर हमें लड़ना पड़े तो हम इसमें हमसे बेहतर कोई और नहीं। इससे पहले ट्रंप ने चीनी सदर को खत में शिकवा किया था, चीन ईरान को असलहा भेज रहा है। ईरान के वज़ीर पाकिस्तान अमेरिका से पैगामात के तबादले की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बखरी ने कहा, अब जो भी मुज़ाकरात हुए मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी पैगामात का तबादला जारी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ हटाने और जंग में होने वाले नुकसानात के अज़ाले पर गुफ्तगू शामिल थी। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पशकियान कहते हैं, अमरीका की तरफ से लामहदूद एजेंडा मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। शहरियों, अशराफिया और बच्चों को निशाना बनाने का क्या जवाब है। उधर ईरान जंग पर अहम और बड़ी पेशरफ्त। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन ज़ायद अल नहयान का ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से रब्ता। ताज़ा सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात कम करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तुर्क हम मनसब को टेलीफोन। इलाकाई पेशरफ्त और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। अमरीकी नायब सदर JD Vance के ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी होने की तस्दीक। कहा, ईरान से जंगबंदी पर कायम मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप ईरान से छोटी मोटी नहीं जामे डील चाहते हैं। 49 साल में पहली बार ईरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बात हुई। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता।
ट्रंप इंतजामिया को अगले 2 हफ्तों में ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन की कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। मंजूरी न लेने की सूरत में 29 अप्रैल तक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन बंद करना होगा। जंगी इख्तियार के अमरीकी कानून के मुताबिक कांग्रेस से मंजूरी न लेने की सूरत में अमरीकी सदूर को 60 दिनों के बाद फौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करना होती हैं। व्हाइट हाउस के अहदेदार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया को कांग्रेस से मंजूरी की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस अरकान सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बैरून मुल्क अमरीकी फ़ौज कमज़ोर होगी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की मुस्बत खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मज़ीद गिर गईं। ब्रेंट खाम तेल $95 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI की $92 फी बैरल पर ट्रेडिंग। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2885 पॉइंट्स का इजाफा। कोरियन, जापान और चीनी स्टॉक मंडियों में भी तेज़ी। रूस चीन की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने को तैयार। चीनी सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, रूस चीन की तवानाई ज़रूरियात पूरी कर सकता है, दूसरे ममालिक से भी ताउन के लिए तैयार हैं। ये भी कहा, पुरान मकासद के लिए यूरेनियम अफसूदगी हर मुल्क का हक है। रूस इन जायज़ हुकूक के दायरे में ईरान का हर फैसला कबूल करेगा। रूस और चीन दुनिया के लिए इस्तेहकाम का किरदार अदा करते हैं। सरगेई लारोफ की चीनी वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात। अमरीका ईरान तनाज़ा, एशिया पैसिफिक सूरत हाल और यूक्रेन बहरान पर गुफ्तगू। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि जंग नहीं होनी चाहिए, इसकी कीमत आलमी बरादरी को अदा करनी पड़ती है। जंग दोबारा शुरू होने से बचना और मुश्किल से हुई इस जंग बंदी को बरकरार रखना फौरी तरजीह है। IMF रिपोर्ट ने साबित किया कि जंग के संगीन असरात मुरतब होते हैं। ईरान का अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी के जवाब में मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल करने का ऐलान। ईरानी फौज ने अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में बहर अहमर से होने वाली तिजारत बंद कराने की धमकी दे दी। ईरान की टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांड खातमुल अंबिया से जारी बयान में कहा गया, ईरान की तमाम बंदरगाहों की नाकाबंदी का जारी रहना जंगबंदी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अगर ये नाकाबंदी जारी रही तो बहर अहमर से होने वाली तिजारत की इजाज़त नहीं देंगे। खलीज और ओमान से होने वाली हर बरामदात और दरामदात रुकवा देंगे। उधर ईरान न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया, अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी बहरी जहाज़ अपना हुर्मुज़ अबूर कर गया। कहा, सुपर टैंकर पर तकरीबन 20 लाख बैरल खाम तेल है। जहाज़ का ट्रैकिंग सिस्टम भी ऑन है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 से ज़ायद तिजारती जहाज़ आपने हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं। ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2024 में चीनी सैटेलाइट हासिल किया। ईरानी फौजी कमांडर्स ने सैटेलाइट से सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की 13, 14 और 15 मार्च को तस्वीर ली। उर्दन बेस, बहरीन में अमरीकी फ्लीट, इराक के अर्बिल एयरपोर्ट और दीगर तनसीबात की निगरानी भी की। सैटेलाइट की हाई रेजोल्यूशन ईरान को दुरुस्त निशाना बंदी में मदद देती है। चीन ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा, गैर मुसद्दक़ा मालूमात फैलाने की खुल कर मुखालिफत करते हैं। इसराइल और लबनान में तयशुदा वक्त और मकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात पर इत्तफाक। वाशिंगटन में मुज़ाकरात की मेज़बानी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने की। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक उम्मीद है मुज़ाकरात अमन मुआहदे तक पहुँचेंगे। लबनान पर इसराइली हमले भी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 35 अफराद जाँ बहक। माजी में इतालवी वज़ीर आज़म की तारीफ़ें करते ना थकने वाले अमरीकी सदर ट्रंप की जॉर्जिया मेलोनी पर तनकीद मनफी और नाकाबिल कबूल शख्सियत करार दे दिया। कहा, मेरे और मेलोनी के ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में गज़ा आर्म बोर्ड इजलास में ट्रंप मेलोनी को खूबसूरत और बहादुर खातून करार दे चुके थे।
सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब इजाफी मुआवनत का ऐलान। $5 अरब की डिपॉजिट में तोसी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सऊदी अरब से $3 अरब आइंदा हफ्ते मिल जाएंगे। $5 अरब का डिपॉजिट अब सालाना रूल ओवर को अब पाबंद नहीं रहेगा। वाशिंगटन मुबाहिसे में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने दो मुल्कों को आमने सामने बिठाया। पाकिस्तान सफारतकारी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। स्टेट बैंक ने क्रिप्टो कंपनीज पर पाबंदी उठा ली। क्रिप्टो एसेट डीलिंग करने वाली कंपनीज को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। बैंक्स को लाइसेंस याफ्ता क्रिप्टो कंपनीज के अकाउंट्स खोलने की भी इजाज़त मिल गई। पाकिस्तान में कानूनी तौर पर क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी ट्रेडिंग की राह हमवार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसलेट आमद। मोहसिन नकवी की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। चीनी कारोबारी शख्सियात के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। मुल्क में अमन अमान और खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला का मौजूदा हालात में कौमी यकजहती पर जोर। PTI क़यादत का महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास से इख्तियारात वापस लेने का प्लान तैयार। ज़रा के मुताबिक सुहेल अफरीदी की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद से अलहदगी के लिए टीम तैयार कर ली गई। शाहिद खटक ने एक मीटिंग में अपोजिशन इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया। कहा अब ये बहाने नहीं चलेंगे, हमें जिम्मेदारी लेना होगी। हम 4 अफराद ने इख्तियार अपने पास रखना है। फैसले की क़ुव्वत महदूद अचकज़ई से वापस लेनी है। पार्टी ज़राए के मुताबिक 4 अफराद में सुहेल खान अफरीदी, मीना खान अफरीदी, शाहिद खटक और शफी जान शामिल हैं। PTI के सलमान अकरम राजा ने कहा महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास से इख्तियार बानी के अलावा कोई और नहीं ले सकता। अलीमा खान ने जो बातें की मुझे उनसे शदीद इख्तलाफ है। मैं ओहदा छोड़ने को तैयार हूँ मगर बानी PTI ने मुझे इस ओहदे पर बिठाया। अडयाला जेल में मुशा बीबी की आंखों का तिब्बी मुआयना। 3 रुकनी मेडिकल टीम ने चेकअप किया। मुआयना 2 घंटे तक जारी रहा। मेडिकल टीम ने आंखों के लिए कतरे तजवीज़ किए हैं। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 16 घंटे तक की लोड शेडिंग। लाहौर में जैसे हद ही पार हो गए। हर 1 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी हालात मुख्तलिफ नहीं। गर्मी बढ़ते ही तलब और रसद में भी वाज़े फ़र्क। मुल्क में बिजली की तलब 22,000 मेगावाट जबकि पैदावार सिर्फ 15,400 मेगावाट। शॉर्टफॉल 6,600 मेगावाट तक जा पहुँचा। टैक्स का पैसा कौम की अमानत, उसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। एक एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FPR से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। ओवर इन्वॉइसिंग के हवाले से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म ने कहा 2017 से 2022 के दौरान ओवर इन्वॉइसिंग का मकरूद धंधा चलता रहा। मुतालिका इदारे अपने फ़राइज़ से मुसलसल गाफिल रहे। मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर नीला गुंबद का दौरा। तामीर व बहाली के जारी कामों का जायज़ा लिया। मजदूरों और अमले से फ़र्दन मुलाकात भी की। नवाज शरीफ का अंदरून लाहौर का भी दौरा। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का मुआयना। मकामी ताजरों से भी मुलाकातें। मुश्किलात सुनकर मौके पर अहकामात जारी कर दिए। पंजाब में गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इलेक्शन का केस। लाहौर हाई कोर्ट में जमात इस्लामी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन को सेनेट इंतखाबात बनाना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान खुद रोस्ट्रम पर आ गए। कहा सिंध में बल्दियाती इलेक्शन डायरेक्ट हुए, अगर आप UC की सतह पर भी इलेक्शन डायरेक्ट नहीं करवा सकते तो कैसी जमहूरियत।
अदालत ने पूछा कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन बराह रास्त होगा। हुकूमती वकील ने जवाब दिया सेनेट और स्पीकर का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है। अदालत ने सवाल किया कि पिछले एक्ट में भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता था, क्या जिला नाज़िम का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता था? अदालत ने आइंदा हफ्ते तकाबली रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर आला पंजाब ने मिसाली गाँव दूसरे फेज़ की उसूली मंजूरी दे दी। 7500 देहात में साफ पानी मनसूबों की डेडलाइन तलब। 30 जून तक गंदे पानी के जोड़ों की सफाई का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 31 अगस्त तक देहात में सेप्टिक टैंक की तामीर मुकम्मल की जाएगी। खुशाब और चिश्तियाँ में बॉल क्लीनिंग प्लांट की जल्द तकमील की भी हिदायत। राजनपुर में वाटर सप्लाई क्लस्टर बेस स्कीम 15 मई तक मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज़ ने कहा देहात में बसने वालों का वसाइल पर मसावी हक है। देहात को मिसाली गांव में बदलने का आज़म हर सूरत पूरा करेंगे। तो अहम परस खातून ने सौतेली बेटी की जान ले ली। ग्रीन टाउन लाहौर में कमसिन बच्ची के कत्ल केस में पेशरफ्त। खातून का सौतेली बेटी को कत्ल करने का इतलाफ। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने बताया फातिमा पर तशद्दुद काले जादू के अमलियात के दौरान किया। जिन्नात की हाजिरी बच्चों पर तशद्दुद का तकाजा करती थी। पुलिस के मुताबिक मकतूला की 8 साल बड़ी बहन पर भी तशद्दुद किया जाता रहा। कशफ का मेडिकल करवाया जा रहा है। मकतूला फातिमा की सगी माँ की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। शादी का झांसा देकर लड़की से ज्यादती का जुर्म साबित। कराची की मुकामी अदालत ने मुजरिम को 10 साल कैद की सजा सुना दी। मुजरिम मुसामा पर 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद। पंजाब में मोटरसाइकिल का चालान 2000 से कम करके 1000 रुपये कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने असम्बली मंजूर कर ली। पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। मोटरसाइकिल, रिक्शे और कार के ओवर स्पीडिंग जुर्माने बरकरार। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है पाकिस्तान की ग़ज़ाई ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा पंजाब पूरा करता है। पंजाब में इस साल भी गंदम की बहुत अच्छी पैदावार हुई। तुर्की के स्कूल में फायरिंग, टीचर समेत 4 अफराद हलाक भी जख्मी हो गए। मुसल्लह शख्स ने स्कूल में दाखिल होते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमलावर ने खुद को गोली मारकर जिंदगी खत्म कर ली। गुज़श्ता रोज जुनूब मशरक़ी तुर्की के स्कूल में फायरिंग से 17 अफराद जख्मी हुए थे।